टेंशन रखेंगे कि माया से मुझे सेफ रहना है, जितना जितना ये टेंशन रखेंगे कि मुझे माया से सेफ रहना है, उतना उतना माया के हर वार से बचते चले जाएंगे, उतना उतना माया के हर वार से बचते चले जाएंगे। माया के द्वारा किसी भी सजा के माया के द्वारा किसी भी सजा मिलने वाली बात से सेफ होते चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है। मन वचन कर्म से पवित्र रहने वाले बच्चे ही बुद्धिमान बनते हैं। मन वचन कर्म से पवित्र रहने वाले बच्चे ही बुद्धिमान बनते हैं। और जो पतित हैं वह बुद्धिहीन हैं। कहाँ रहे कांता बाबू 4-5 दिन? बच्चों के पास। कहाँ तक लिखा जी? लक्ष्मी नारायण की सबसे अधिक बुद्धिमान, लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। मन वचन कर्म से सबसे ज्यादा पवित्रता इस सृष्टि रंगमंच पे केवल ब्रह्मा बाप और मम्मा की ओके होती, इसलिए वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान गिने जाते। मन वचन कर्म से सबसे ज्यादा पवित्रता की क्वालिटी ब्रह्मा बाप और मम्मा की ओके होती, जिससे वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान गिने जाते। कहाँ तक लिखा जी? बुद्धिमान बन रहे। पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे ये आंखें धोखा न दें।
अटेंशन रूपी क्वालिटी ही कर्मेंद्रियों के धोखे से हमें बचाती है। अटेंशन रूपी क्वालिटी ही कर्मेंद्रियों के धोखे से हमें बचाती है। अगर अटेंशन होगा तो कर्मेंद्रियों के धोखे से बचते रहेंगे। अगर टेंशन नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों के चाहे आँख के धोखे में आएंगे, चाहे मुख के धोखे में आएंगे, चाहे कान के धोखे में आएंगे, इन पॉइंटों पे फंसते रहेंगे। अटेंशन की क्वालिटी कर्मेंद्रियों के धोखे से हमें बचाती है। कहाँ तक लिखा जी? ये आपकी तो हाँ जी, ये आपकी तो इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए न देखो। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए न देखो। नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। बाबा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करने से, बाबा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करने से कम क्वांटिटी में संतुष्टता ज़्यादा होती है। बाबा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करने से कम क्वांटिटी में संतुष्टता ज़्यादा होती है। बाबा की याद में बने हुए भोजन के लिए ही कहा जाता भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। बाबा की याद में बने हुए भोजन के लिए कहा जाता कहाँ तक हुआ जी? ओम शांति। मीठे मीठे स्किल्दे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो विनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई से पुरानी, पुरानी से नई दुनिया कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देखते रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं
इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है ही पतित छीछी रावण राज्य, यह धुंधकारी दुनिया है। अभिभावक तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। धुंधकारी दुनिया किसे कहेंगे जी? अंधकारी। हाँ जी, मायावी दुनिया कह लो, विकारों से भरी दुनिया कह लो। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, भक्ति के अंधियारे में धक्के खा कर के आए हो। अभी बाप के हाथ का मिला है, बाप के सहारे के बगैर तुम विषम तरनी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सज्जू ने दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ, अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतित को पावन बनाने आओ। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटीज होगी ना। सब जानते हैं उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चे शरीर के बगैर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग बल कह देते हैं कि ठीक कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताएं तो राजयोग सीख ना सकें। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। क्या सुना कांता बहन? जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पवित्र है वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान है, और बाप के सहारे बगैर जो है हम मिशन वतरनी नदी में गोते खाते थे, लेकिन अब ज्ञान के मिलने से जो है हम नई दुनिया में चले जाते हैं। बोला बाबू। बाबा ने कहा है सारा मदार कर्मों पर है। सारा मदार ही कर्मों पर है। बाबा ने सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन का बताया है। कशिश जो बाबू। पवित्र करते हैं वे बुद्धिमान है, जो पवित्र वो बुद्धिहीन है। बाबा ने कहा इन आंखों से जो व्यक्ति दिखाई देता है वैसे नाश हो जाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें बाप से यहाँ वर्षा मिलता है, तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम पर देवता बनते हो। कुसुम बहन। बाबा कह रहे कि तुम्हारी बुद्धि में है कि अनेकों बार चक्र लगा है। अब चक्र रमेश जी। बाबा कहते हैं अभी तुम
पुरुषोत्तम संगम योग पर राजयोग सीख रहे हो, बुद्धिमान बन रहे हो। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है लक्ष्मी नारायण। एक बाबा पता है कि श्री बाबा को आदमी नहीं कह सकते, न उसको मनुष्य कहेंगे न देवता कहेंगे। वो आपका नाम तो शरीर है, वो भी शरीर लोगों पर लिखते हैं। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई डैश न हो जिसकी सजा खानी पड़े। कोई भी कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। बुरा को कर्म बुरा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत डैश न हो जिसकी सजा खानी पड़े। उल्टा कर्म ना हो। उल्टा कर्म न हो। तुम बच्चे अभी डैश बन रहे हो। तुम बच्चे अभी डैश बन रहे हो। तुम बच्चे अभी डैश बन रहे हो। बोलो जी कांता बाबू। पवित्र बन गए। तुम बच्चे अभी डैश बन रहे हो। बुद्धिमान। डैश ही सबसे मुख्य है। पवित्रता। इसलिए बाप सावधान करते हैं बच्चे ये डैश ना दें। आंखें धोखा। नई दुनिया डैश को याद करो। चक्र को याद करो। हाँ जी चक्र को। निस्वर्ग को याद करो। बोल दिया उन्होंने। इस पुरानी दुनिया में हम अभी डैश के मुसाफिर हैं। इस पुरानी दुनिया में हम अभी डैश के मुसाफिर हैं। थोड़े दिन भी अभी थोड़े दिन के मुसाफिर। दुनिया के मनुष्य समझते हैं डैश अर्जुन बोले 40,000। तुम बच्चों को तो निश्चय है ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे भी तुम बच्चों को अंदर में डैश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। तुम बच्चों को अंदर में डैश होना चाहिए। गदगद होना चाहिए। गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब कुछ डैश होने वाला है। अभी बाबा आया है डैश के लिए।
अभी बाबा आया है डैश के लिए। वर्षा देने के लिए। अभी बाबा आया है डैश के लिए। हम बच्चों को पति से पावन बनाने, साथ ले जाने या पति से पालन, श्रेष्ठ बनाने, अभी बाबा आया है डैश के लिए। मनुष्य से अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। साथ ले जाना मतलब ये पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई से पुरानी डैश दुनिया कैसे होती है? हमने अनेकों बार डैश लगाया है। चक्कर लगाना है। अभी डैश पूरा होता है। चक्कर पूरा होता है। नई दुनिया में हम डैश ही रहते हैं। देखता रहता है। हम बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी डैश पर सारा मदार है। कर्मों का साथ में। कर्मों का मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह डैश जरूर है। बुद्धि मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह डैश जरूर है। बुद्धि है। ऐसे भी मनुष्य उल्टा कर्म कर मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह डैश जरूर है। पुरानी दुनिया के नाम चक्कर। जी वह खाता जरूर है। पुरानी मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। अच्छा मन को खाता है ना। इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में कोई ऐसे डैश तो नहीं किए हैं? कोई ऐसे डैश तो नहीं किए हैं? जी ये डैश दुनिया है। धुंधकारी अभी बाप तुम बच्चों को डैश दे रहे हैं। ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं। वर्षा दे रहे हैं। वर्षा दे रहे हैं। भक्ति के अंधियारे में डैश खा कर के आए हो। अभी डैश मिला है। अभी बाप मिला। अभी वर्षा मिला है। अभी डैश मिला है। ज्ञान अभी डैश मिला है। अभी बाप से ज्ञान मिला। अभी डैश मिला है। डैश मिला है। बाप में ना नहीं ज्ञान मिला। वर्षा मिला है।
अभी बाप का हाथ मिला है। अभी बाप कहा बाप के सहारे के बगैर तुम डैश में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति ज्ञान मिलने से तुम डैश में चले जाते हो। आधा कल्प है भक्ति ज्ञान मिलने से तुम डैश में चले जाते हो। सतयुग में चलेगा उज्जैन में। हाँ जी, उज्जैन नई दुनिया में चले जाते हैं। जी क्या है राइट क्या है? नहीं सतयुग नई दुनिया में। सतयुग उन्होंने बोला, नहीं दुनिया उन्होंने बोल दिया। लफ्ज़ टाइम भी इतने बड़े बड़े हैं। अभी तो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम डैश से, जबकि तुम पतित डैश से कांटों से फूल बन रहे हो। अभी तो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित डैश से कांटों से फूल बन रहे हो। दुनिया से पतित डैश से कांटों से फूल बन रहे हो। पतित मनुष्य बोल, आत्मा भी तुम पतित डैश से कांटों से फूल बन रहे हो। मनुष्य से बोला है जवाब तुम पतित डैश से कांटों से फूल बन रहे हो। छी छी से हाँ, एक अक्षर और है। गुलगुल में बने। हाँ जी, छिची से गुलगुल कांटों से फूल। नहीं छीछी ठीक है, छीछी से गुलगुल। हमने भी मेरे को गुलगुल याद आ रहा था, वो आगे का नहीं याद आ रहा। लौकिक बाप को डैश नहीं कहेंगे। भेद का बाप नहीं। जी, तुम ब्रह्मा और विष्णु के डैश को जान गए हो, तो तुम्हें कितना डैश रहना चाहिए। तो तुम्हें कितना डैश रहना चाहिए। खुशी या खुशी के नशे में हाँ जी, खुशी या खुशी के नशे में था। पूरा अक्षर बोलो। तो तुम्हें कितना डैश रहना चाहिए। गदगद ठीक नहीं है। रूहानी में हाँ जी, तुम्हें कितना डैश रहना चाहिए। शुद्ध नशा रहना चाहिए। हम खुशी भाई रूहानी जी बोले शुद्ध ये बोले। नशा बोल रहा तो भाई जी जब सेम बोल देते ना तो थोड़ा सा बस कनेक्शन कर दिया अरे हाँ इसका ही प्रायवाची वर्ड है बस ऐसा कर दिया फिर ऐसे लगता कि ये बात ही नहीं है कुछ और। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब डैश पर ही होता है। यहाँ पर ही होता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर। इतना बड़ा वर्ड नहीं, छोटा सा वर्ड है। संगम युग पर यही संगम युग पर। बाप बैठ, अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का यह डैश है। संगम
जी पुकारते भी हैं डैश को पावन बनाने आओ। पुकारते, हाँ जी, पतितों को। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है डैश है ना। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है डैश है ना। हाँ जी, क्रिएटर डायरेक्टर है। अच्छा जी, बहुत लेट किया है तो उनसे कितना लेट पहले से हो जाना था काम। कर आई मासू का फोन हाँ अंदर बैठे कर आई बात। वो रहती है भाई। हाँ शेर शेर करेंगे 5:30 बजे भैया वे वेला तक आवे वेले अच्छा जी। वेले बैठे अभी तो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कलप कलप आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सज्जुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबर वारी जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्रह एकदम हप कर लेती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटीज को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल लेती है। ऐसे बहुत बातें तो बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं। बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य भी समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है। बहुत ही छी चलन चलते हैं। बाबा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन बुद्धि इतनी हाईएस्ट टॉपेस्ट लेवल की पवित्र है कि संस्कारों के अकॉर्डिंग सब क्लियर रहता है कि इसका क्या चाल चलन है। बाबा की बुद्धि टॉपेस्ट लेवल की पवित्र होने के कारण अंतर्यामी का काम करती है। बाबा की बुद्धि टॉपेस्ट लेवल की पवित्र होने के कारण अंतर्यामी के मिसल काम जी कहाँ थे। छी चलन चलते हैं। एक ही चलन से मालूम तो पड़ता है। बहुत छी चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। माया से संभालना है, फिर बल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है, इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा।
वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है, यह तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें, हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात, यह तो बेहद की बात है। हमारे लिए दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बुलबुल बनेंगे। हम विकारों के वशों कांटे बन पड़े हैं। शांति में चलने वालों की क्वालिटी उनके कर्मों के हिसाब से दिखाई पड़ती है। कम संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, कम संकल्प और श्रेष्ठ कर्म होते हैं। शांति में चलने वालों के कम संकल्पों में श्रेष्ठ कर्म होते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट कर्म होते हैं। कर्म श्रेष्ठ और संकल्प कम। आशा क्या सुना? शांति में चलने वालों के कर्म श्रेष्ठ और संकल्प कम। संकल्प कम। जी कहाँ थे? जानते हो जो नहीं आते वह तो माया के वश हो गए, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन के पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हब कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर के जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो जग के लिए प्राण भी देने को तैयार हैं। आज वह है नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं। देवताएं तो अहिंसक हैं, वह होते ही हैं सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। हमारा श्रेष्ठ संगी हमारी श्रेष्ठ समृद्धि फाइनल करता है। हमारा श्रेष्ठ संगी हमारी श्रेष्ठ समृद्धि फाइनल करता है। हमारा श्रेष्ठ वायुमंडली हमारी वृद्धि फाइनल करता है। श्रेष्ठ संग से श्रेष्ठ समृद्धि बनती और श्रेष्ठ वायुमंडल से श्रेष्ठ वृद्धि बनती। श्रेष्ठ संग से श्रेष्ठ समृद्धि बनती और श्रेष्ठ वायुमंडल से श्रेष्ठ वृद्धि बनती। जी कहाँ थे? बाबा की तो सारी गीता पढ़ी।
जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है। आत्मा कोई सोजरा होता है तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का अलौकिक जन्म तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। क्या सुना जन? जितना बाप को याद करेंगे उतना बिल्कुल बनेंगे। विकारों के वशों कांटे बन जाते हैं। बाप ने बोला अपने को आत्मा समझ बेहद बाप को याद करो, तुम्हें अथाह खुशी में रहना चाहिए। आशा में कांता बाबू, बच्चे मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, लेकिन बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से पता चल जाता है। बच्चे चीची चलन चलते हैं तो बाप जो है उन्हें खबरदार करते हैं कि माया से अपनी संभाल करनी है। बोला बाबू। एक बाप के द्वारा ही हमें सोचना मिलता है, तो तुम बच्चे सोच रहे हो। कशिश बाबू। मैंने कहा अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ठीक है, अभी जा रहे कंचन बाबू। बहुत पांडवों की लड़ाई करते हैं देवता और असुर की, तो देवता यहाँ लड़ने आएंगे क्या असुर? ईश्वर बाबा ने कहा कि बाप ही हमें अच्छी रीति पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा न सके, और हमें बाबा कांटों से फूल बनाते हैं, इस चीज़ी दुनिया से निकालते हैं। मोरा बाबा ने कहा देवता है डबल अहिंसा। बाबा ने कहा जितना तुम बाप को याद करोगे उतना बाप तुम पर भी आ जाएंगे। हर्ष बाबा ने कहा है बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कह के जाते हैं जब के लिए कुरान भी देंगे, वो आज है ही नहीं। बोलो किरण बाबू। वो होता है कि बाप को सब मालूम पड़ता है कि माया एकदम आप कर लेती है। कुसुम बाबू। बाबा कह रहे कि तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, ऐसे कोई जानता नहीं है कि कैसे माया के साथ लड़ाई। मेजी। बाबा कहते 84 का चक्र सिर्फ तुम बच्चे लगाते हो, तुम्हें अथाह खुशी में रहना चाहिए, बाप तुम्हें बुलबुल बना रहा है। अभी तुम बच्चों को डैश होनी चाहिए, अथाह खुशी होनी चाहिए। अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का डैश था,
शिव बाबा तो डैश में नहीं आएंगे। 84 तुम्हारे में भी डैश ही जानते हैं। नंबर वार बाप को तो सब डैश पड़ता है। सब मालूम पड़ता है। बाप सभी की डैश को जानते हैं। चलन बाप सभी की डैश को जानते हैं। एक्टिविटीज को। एक्टिविटी को जानते हैं। माया एकदम डैश में डाल देती है। माया एकदम डैश में डाल देती है। गरम कुछ ऐसा था। माया एकदम डैश में डाल देती है। जी बोलो जी। माया एकदम डैश में डाल देती है। कच्चा ही पेट में डाल देती है। हाँ जी आप अपने आप से हर तरह से मिस करके देखा करो हमारी सामने मान लो मैं तो कर पा नहीं पाती। ऐसी डैश तुम बच्चों को मालूम ही नहीं है। ऐसी डैश तुम बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ती है। बोलो ऐसी बात बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है। पहले क्या बोल रहे थे? यही क्या साथ में एक शब्द और है। बोलो हमें तो समझ नहीं आया। कपड़ा हटाओ बात बोलना मैंने ऐसी डैश तुम बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ती है। हैं? ये बात ठीक बात ऐसी बहुत बातें। बाप कहते हैं मैं डैश नहीं हूँ। बहुत ही डैश चलन चलते हैं। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी नहीं बैठता। बुद्धि में बैठता। मालूम भी ना पड़े कि हम डैश में गए हैं।
इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो डैश बाप को बताना चाहिए, बाप को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, छुपाओ नहीं। बच्चों का बाप के साथ बिल्कुल डैश रहना है, सच्चा रहना है, हाँ जी, सच्चा साफ। सच्चा रहना है। रावण की दुनिया को हम डैश क्यों करें? रावण की दुनिया को हम डैश क्यों करें? जी, तो जितना बाप को डैश करेंगे, याद करना, जितना बाप को याद करेंगे उतना डैश बनेंगे। बुलबुल बनेंगे। हम विकारों के वश डैश बन पड़े हैं। कांटे। जी, ऐसे ऐसे भूतों को डैश कर लेती है। माया हमको मारती है। कितने खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर के जाते हैं हम डैश करेंगे। याद करेंगे, हम ये करेंगे। हाँ ये करेंगे। हम ऐसे करेंगे, ऐसे। हम तो यज्ञ के लिए डैश भी करने को तैयार हैं। प्राण भी देने को तैयार हैं। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि डैश कैसे होती है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि डैश कैसे होती है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि डैश कैसे होती है। हाँ जी, हाँ जी, माया से लड़ाई, माया से लड़ाई। एक्टिवा खराब हो गई, चली गई, इसमें तो छोड़ के आ गई। बाबा कहते हैं साथ चलना है, साथ लेके चलना है। छोड़ के आ गई। दोनों साथ। घर पे थे तो अब कर रहे थे हो ही नहीं रही। 7:15 बज गए वहीं। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, तुम खड़े रहो यहीं अभी। बच्चों का कहना है कि भाई जी को भी साथ ले आते हैं। कहाँ से ले आती साथ? वो तो खड़े थे, उन्हें तो और आधा घंटा लगता। फिर यूँ करते रहे, मैं कैसे आऊँगा यूँ, बस इतनी देर में तो 7:30 बज जाने थे। वो टीवी चला के सुनते रहे। अच्छा सुनो, आज ज़्यादा कम करेंगे। कोई से पूछो ये शास्त्रों में कैसे लिखी है, शास्त्रों में कैसी है। यह बात कोई से पूछो यह शास्त्रों में कैसी है। डैश कहाँ से आ गया इसमें? डैश तो बोल दो, बीच में कहाँ है? कोई से पूछो यह डैश शास्त्रों में कैसी है। यह दो बात कैसी है। एक तो बताया ना, माया से लड़ाई, देवताओं और असुरों की लड़ाई, और माया कौरवों और पांडवों की लड़ाई। ये दो बातें शास्त्रों में कैसी है।
भी डैश नहीं समझते। कौरव और पांडव का भी डैश नहीं समझते। अर्थ अर्थ जब यह ज्ञान मिला तो डैश चला कि गीता में लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। जब यह ज्ञान मिला तो डैश चला कि गीता में लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। इनके अंदर बाप बैठा था तो इनके द्वारा डैश छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना डैश मिला है। अभी बाप द्वारा कितना डैश मिला है। अभी बाप द्वारा कितना डैश मिला है। खजाना सोजरा जो जाग रहे हो इस वजह सोचने में रहने वाले बोलेंगे। तो जिसने बोला बहुत अच्छा आई तो सोच रहे हैं जैसे फिर होता है ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स में 3 4 5 जनों की बुद्धि अच्छी है बहुत। हाँ जी टेंशन से पहले पढ़ी होगी ना 1-2 बार तब हो सकता है जी ऐसे रेणु मूल्य पढ़ते पहले। कभी ये तो पढ़ते नहीं। पद्मा मूल्य पढ़ते चला लेती हूँ सुन लेती हूँ पर काम करते करते रहती हूँ ना एक आधा शब्द दिमाग में पड़ गया रोज कहती हूँ बोला बाबू आप मूल्य पढ़ते पढ़ते नहीं हम मूल्य। जब रोज इतने साल हो गए भाई जी कहीं तो कहीं कुछ याद रहेगा वैसे सुनोगे वैसे याद नहीं आएगा पर लाइन आएगी तो याद आ ही जाएगी। वो भी 3 4 जनों की तो याद आ रही बाकियों को तो याद नहीं आ रही। आ जाएगी याद आ तो रही आप देख तो रहे हो तो बहुत अच्छी अटेंशन बात नहीं है। करनी है। नहीं आ तो रही सबको याद 1-2 पॉइंट तो सभी बोल देते हैं भाई 5 साल में मूल्य रिपीट हो जाती है। 5 साल कब का बच्चा तो कोई भी नहीं है। नहीं भाई जी अगर लेकिन कोई नहीं पढ़ के है भी आ रहा है तो बहुत नहीं अच्छी वो बात अलग है। अगर पढ़ के भी कोई आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है जी। पढ़ने के पास भी याद रहे वो भी बड़ी बात है। मूल्य के पॉइंट उसको याद रहते हैं। अभी यहाँ सुन के ही पता अच्छा जी बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं तुम खुद कहते हो। यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं। बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वो टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुन कर गदगद होना चाहिए। अगर छी बने तो वह खुशी आएगी नहीं बल्कि कितना माथा मारे वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। या मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं वह सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े थे बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बड़ा
ज्योग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में वे ब्रह्मा कहाँ से आया, वहाँ कैसे अडॉप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है कि यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। धरती से पावन कैसे बनना है यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे। अटेंशन की क्वालिटी भी साइलेंस वाले की ओके रह सकती, दूसरे किसी की नहीं। जिसकी साइलेंस की क्वालिटी ओके होगी उसका हर पॉइंट पे अटेंशन होगा। जिसकी साइलेंस की क्वालिटी ओके होगी उसका हर पॉइंट पे अटेंशन होगा, हर कर्म पे अटेंशन होगा, हर पॉइंट पे अटेंशन होगा। छोड़ के आई होगी जाके। उसके बाद कोई वो मुसीबतों का सामना करके आए हैं तो मुसीबतों में छोड़ जाए, अच्छी बात नहीं। कुछ मैं का मुसीबत में छोड़ के आई, आपकी बात स्टार्ट नहीं हो रही थी। आप कहते हैं आप बैठो स्कूल में, मैं नीचे धक्का मार लेता हूँ। क्लास खत्म हो जाती, क्लास खत्म हो जाती। अच्छा कहाँ थे जी? वो लोग तो बात की बात है, पहले इस लोग से तो चलो कहाँ थे जी? सुख के सब साथी दुख में सीख लगा आगे जाकर ठीक है ना किसी यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह से देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा है साधु आदि कभी मैं आकर के उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्मा पाठ बजा रही हैं सभी का यह अंतिम जन्म है, इसका भी यह अंतिम जन्म है। ये फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, छोटेपन में। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान, बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य पवित्रता लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पति से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाबा पति थोड़े ही बनता है। तो जो योग लगवाए, जो योग लगावे,
जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने मांगने की है कि आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मनमना भवो। भगवानो वाचन, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, वह परम धाम का मालिक, वह वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में कुछ होता नहीं, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। भक्ति मार्ग में भी केवल ब्राह्मण आत्मा ही बाप को पुकारती हैं, जिस पुकार के आधार पर बाप आता है। भक्ति मार्ग में भी केवल ब्राह्मण आत्मा ही पुकारती, बाकी दूसरे धर्म की आत्माएं बाप को नहीं पुकारती। अब तो अपनी मर्जी से लेकिन ब्राह्मणों की भू भू से बाप को करंट लगता है, बाप की भू भू से ब्राह्मणों को करंट। जी कहाँ थे? बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं, स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूँ, परंतु यहाँ आता हूँ, शायद कभी तीर लग जाए। आप बगैर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर के बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं। परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा। नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा है शायद इनका पार्टी ऐसा है, सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका कदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ बाप के साथ सच्चा लव, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है, आंखें कभी किन्नर ना हो, इसकी संभाल करनी है।
सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान है जी। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। अगले संडे बाबा मिलन का भोग अंकुर भाई जी कराएगा। आशा आंटी लिख लेना इनका भोग, इन्होंने हर बार ऐसी करना। तो मैं जब सेवा करता ही नहीं, मैं बहुत खुले हो जो सेवा नहीं करता उसके बाबा मिलन का भोग मिला ही नहीं जाएगा। अच्छा हाँ छुट्टी हो जाएगी। चलो जी। बोलो जी। पावरफुल ब्रेक द्वारा भैया करते हैं। सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। नहीं बहुत कोई करेगा फिर। जिनकी मुख की पवित्रता ओके रहती है वही मन वचन कर्म से पवित्र होते हैं। जिनकी मुख की पवित्रता ओके रहती है वही मन वचन कर्म से पवित्र होते हैं। जो मुख से पवित्र नहीं वो फिर मन वचन कर्म से स्थूल प्योरिटी में ओके हो नहीं सकते। डिटेल है। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। स्व प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को लिख लीजिए। बोलना लगाने वाले। हाँ जी। लगाने वाले ही सत्य कर्म योगी है।
स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, कहाँ पर? दीदी आ रही नहीं, मासी कम आया पर मुरली के लास्ट में दीदी कह रही थी कि सबको संदेश मासी जाया होगा इनके फोन में किसको देना है पागल कह रही कि मुरली क्लास के लिए ऊपर से मैसेज आया, इनके फोन में आया होगा ऊपर से मैसेज आया। उस पे तो मैसेज नहीं है अरे वो तो मासी जा रही क्या अच्छा, स्टील का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक बनते हुए, समर्थ बनने के लिए पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे कर्मयोगी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे कर्मयोगी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, ये लोग हम तक गाड़ी में जा रही है दो तीन दिन से बता रही हूँ। चलो जी। Your Harry speaker mode is set and it's ready to use. ये चावल झंडे का और सोनू बाबू का